Hi everyone, welcome back to the channel once again. I hope everybody is doing really great. So as I told you in the previous video that I'm going to talk about my accommodation journey in this video, in my next video basically. So here is the video where I'm going to talk about my accommodation journey, that how I have dealt with it and still dealing with it. So let's get started with the video. So this video is going to help not only cabin crew aspirant but anyone जिनका बेस यानी कि जिनका ऑफिस अपने होम टाउन से बाहर है. सो एंड स्पेशली कैबिन क्रू एस्पिरेंट को तो डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि कैबिन क्रू या कोई भी आप जॉब करते हो तो अगर आपको बेस आपके होम टाउन पे नहीं मिलता है देन आपको एकोमोडेशन में क्या क्या फेस करना पड़ सकता है. आई मीन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, सो दैट जो कि घर से कभी भी बाहर नहीं रहे हैं उनको थोड़ा बहुत एक आइडिया मिलेगा, क्योंकि मैं भी उनमें से एक थी जो कि घर से कभी भी बाहर ऐसे सेटल डाउन या परमानेंट बेसिस पे नहीं रही अकेले. सो इंडिगो में तो मेरा बेस कोलकाता ही था, वो सॉर्टेड था. बट जब मैं इंडिगो छोड़ के एयर इंडिया ज्वाइन की तो मेरा बेस दिल्ली, मुझे दिल्ली बेस मिला. अभी भी मैं दिल्ली में ही हूँ. सो दिल्ली में मैं सितंबर को आई बिकॉज मेरा ज्वाइनिंग सितंबर से था. सो ऐसा नहीं कि आपको एकदम ही वो लोग कुछ नहीं देंगे. इनिशियली कुछ दिन के लिए आपको वो लोग स्टे देंगे, एकोमोडेशन देंगे. जैसे एयर इंडिया में 10 डेज़ का एकोमोडेशन मिलता है आपको, इंडिगो में 15 डेज़ का मिलता है. हर एक कंपनी का अलग अलग होता है. तो हमें 10 डेज़ का एक होटल मिला जहाँ पे हमें रहना था, और उसी 10 दिन में हमें अपना एकोमोडेशन ढूंढना था. सो हमारा डबल रूम शेयरिंग वाला बेसिस था. मैं और एक और मेरी कोलीग थे जो कि वो भी इंडिगो की क्रू थी. तो हम लोगों ने फिर एकोमोडेशन ढूंढना स्टार्ट किया. बिकॉज एयर इंडिया में क्या है, जैसे इंडिगो में था कि एक ही पर्टिकुलर जगह था, ट्रेनिंग सेंटर आई फ्लाई गुड़गांव में है, जो वहीं पे सारा ट्रेनिंग होता था. बट एयर इंडिया का क्या था उस टाइम, मतलब अभी भी है, अभी तो फ़िलहाल एक ट्रेनिंग सेंटर पर्टिकुलरली बन गया है, बहुत अच्छा सा बड़ा सा. बट उस टाइम पे क्या था, वो ये ट्रेनिंग सेंटर जो न्यू बना है ये बन रहा था, तो इसीलिए काफ़ी जगह पे स्प्लिट होकर ट्रेनिंग होता था. एक मेजर जो ट्रेनिंग हब था वो था टर्मिनल 2, जो कि जीएसडी बिल्डिंग है, जीएसडी कॉम्प्लेक्स एयर इंडिया का बिल्डिंग है वो. वहाँ पे मोस्टली ट्रेनिंग्स वहीं पे होते थे, जैसे सेफ्टी ट्रेनिंग हो गया, एफसेक हो गया, डीजीआर हो गया, और जो सर्विस और बाकी ग्रूमिंग ट्रेनिंग्स वगैरह होता था वो यहाँ पे ये लोग होटल लेते थे. होटल रेंट करके ये लोग ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते थे जब तक ये ट्रेनिंग एकेडमी बन रहा था. सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं और मेरी रूममेट ने डिसाइड किया कि हम लोग दिल्ली साइड में ही एयरपोर्ट के आसपास ही लेंगे. बिकॉज़ ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी हमारा जब फ्लाइंग स्टार्ट होगा तो भी हमें मतलब एयरपोर्ट से ही फ़्लाइट्स ऑपरेट करना पड़ेगा. और टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 अगर आप दिल्ली में रहने वाले हो तो आपको पता है वो एक ही जगह पे है. सो हमने काफ़ी उस टाइम पे दिल्ली में घर ढूंढा. एंड उस टाइम पे कंपनी हमें ट्रांसपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते थे, हमें खुद से आना जाना पड़ता था ट्रेनिंग का. अभी तो कंपनी हम आई थिंक अभी तो ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं. बट उस टाइम पे जब हमने ज्वाइन किया था उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता था. सो इसीलिए भी हम और ढूंढ रहे थे, बिकॉज गुड़गांव से डेली टर्मिनल 2 तक जाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता. बट हमें नहीं मिल रहा था सेटिस्फैक्ट्री कोई एकोमोडेशन, और डेली आने जाने में एकोमोडेशन ढूंढने के चक्कर में भी हमारे बहुत पैसे जा रहे थे. और यहाँ पे टाइम भी बीतता जा रहा था. 10 दिन के अंदर 8 दिन ऑलरेडी हो चुके थे, हमें कुछ मिल नहीं रहा था. तो हमने डिसाइड किया कि अभी तो हमारा 10 दिन ओवर होने वाला है, तो एक काम करते हैं यही आसपास ढूंढते हैं, बिकॉज डेली दिल्ली आने जाने के लिए भी हमारे पास पैसे बहुत वेस्ट हो रहे थे और कुछ मिल भी नहीं रहा था. तो हमने क्या किया, वॉकिंग डिस्टेंस में ही उसी होटल के आसपास हमने ढूंढना स्टार्ट किया. एंड एक फाइनली डिसाइड किया, हमने एक पीजी ढूंढा. पीजी ओके सा, उतना भी ख़राब नहीं बोलूँगी बट अच्छा भी नहीं बोलूँगी. पीजी का रेंट था 8,000. तो जब हमारा एकोमोडेशन स्टेज चेकआउट डेट आ गया तो हमने अपना सामान लिया और उस पीजी में शिफ्ट हो गया. तो सिक्योरिटी डिपॉजिट प्लस एडवांस रेंट वगैरह देके हम शिफ्ट हो गए वहाँ पे.
बट वहाँ से मेरी जो एफसेक क्लास स्टार्ट हुआ वो 6 डेज़ का था। वहाँ से आने जाने में मेरे सारे पैसे चले गए, बिकॉज मेकअप में आई कांट गो। और उस टाइम पे मुझे मेट्रो वगैरह का उतना रूट्स पता नहीं था। मैंने मेट्रो ट्रैवल नहीं किया था दिल्ली में। अभी तो मैं कर सकती हूँ, बट उस टाइम पे मैं न्यू थी इस सिटी में। सो मैं डेली ऊबर से ही आती आती जाती थी गुड़गांव टू टर्मिनल 2। एंड इतने पैसे जाते थे मेरे उस टाइम पे, मैं क्या बताऊँ। तो क्लास तो अटेंड करनी ही पड़ेगी। सो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे ही वो एफसेक वाला क्लास एंड हुआ, उसके बाद फिर से हमने दिल्ली साइड में, मतलब एयरपोर्ट के पास एरिया में घर ढूंढना स्टार्ट किया, सो दैट हमारा थोड़ा कन्वेंस का पैसा बचे। बट हम डेली जाते थे, ढूंढते थे, मिलता नहीं था। तो उसी बीच क्या हुआ, मेरी एक लंबी गैप पड़ गई। दुर्गा पूजा का भी टाइम था और एक मॉड्यूल मेरा हो चुका था, तो मैं कोलकाता घर पे आ गई। और उसी बीच क्या हुआ, मैं जब घर पे थी, मैं करीब 3 वीक्स तक घर पे थी। दुर्गा पूजा भी मैंने घर पे एंजॉय किया अच्छे से। उसी बीच क्या हुआ, मैं जब इंटरव्यू दी थी एयर इंडिया का, तो उस टाइम पे मेरा एक लड़की के साथ मुलाकात, मतलब मीट हुआ था। तो उसका भी ज्वाइनिंग आ गया और वो लोग दिल्ली में एक घर ढूंढ लिए थे। एक महिपालपुर एरिया है जगह, जो कि एयरपोर्ट से बहुत ही पास है। तो उसने बोला कि वो उसकी रूममेट और अगर मैं रहूँ तो रूम का रेंट था 15,000, तो हम लोग 5,000 5,000 5,000 में स्प्लिट हो जाएगा, तो बहुत ही कम होगा। तो मैंने बोला इट्स गुड, तो मैं राज़ी हो गई। सो वो था 1 BHK फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट। लिफ्ट नहीं था उसमें, हम 4th फ्लोर में रहते थे। ये एक डिसएडवांटेज था। अदरवाइज़ एरिया वाइज देखे तो वो एकदम रोड के ऊपर था। पूरा मार्केट, हॉस्पिटल, पार्लर, सब कुछ अवेलेबल था वहाँ पे। एरिया वाइज मुझे अच्छा लगता था वो। बट हाँ, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया था वो। एंड बिना बारिश का ही हमेशा पानी पानी, कीचड़ कीचड़ सा रहता था। वो एक मुझे बॉदर करता था, बिकॉज मैं वैसे जगह पे रहना पर्सनली पसंद नहीं करती हूँ। बट मार्केट वगैरह हलचल वाला जगह था, कंजेस्टेड, एज यू कैन ऑलरेडी रेफर टू दिस कि कंजेस्टेड एरिया मतलब कैसा होगा। तो ठीक है, मैं नवंबर से वहाँ पे शिफ्ट हो गई। नवंबर से टिल अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक वहाँ पे रही। उसके बाद मैं अपने बुआ के घर शिफ्ट हो गई, बिकॉज़ बुआ भी मेरी दिल्ली में नहीं, दिल्ली NCR जो कि गाज़ियाबाद है, वहाँ पे रहती है। तो बुआ ने बोला कि क्योंकि जनवरी से ऑलरेडी हमें कैब मिल रहे थे, ट्रांसपोर्ट मिल रहा था, तो ट्रांसपोर्ट का कोई इश्यू नहीं था। तो ट्रांसपोर्ट NCR में भी जाता है, तो मैंने भी सोचा कि वहाँ तक ट्रांसपोर्ट जाएगा ही। हालांकि डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा था, बट इट वॉज़ मैनेजेबल। तो मैं 5,000 भी, कम रेंट भी क्यों दूँ, इतना भी सेविंग होगा तो इट इज़ अ गुड फॉर मी। बिकॉज उस टाइम पे मुझे पूरी सैलरी नहीं, ओनली स्टाइपेंट मिल रहा था, क्योंकि ट्रेनिंग ही चल रही थी, इतना लंबा ट्रेनिंग जो चला है। सो मैं बुआ के घर शिफ्ट हो गई मई से। शिफ्ट इन द सेंस, मैं क्या किया, मैं भी उस टाइम पे अपने घर पे ही थी, कि बिकॉज 2 महीने का हमें अगेन एक लंबा सा गैप मिला हुआ था। पूरा अप्रैल, पूरा मई हमारा कोई ट्रेनिंग नहीं था। तो मैं बस शिफ्टिंग के लिए 28 अप्रैल को दिल्ली आई, अपना सामान लिया महिपालपुर के फ्लैट से और सीधा गाज़ियाबाद अपने बुआ के घर में सामान रखा। फिर नेक्स्ट डे मैं कोलकाता घर पे वापस आ गई। तो मई मंथ भी मेरा कुछ नहीं था। फिर जून से मेरी ट्रेनिंग, फिर से जो कुछ बचे कुचे 4-5 ट्रेनिंग थे, मई में मेरा रोस्टर, सॉरी जून में मेरा रोस्टर आया। और जून से मैं प्रॉपर 3 महीना अपने बुआ के घर पे रही हूँ, जून जुलाई अगस्त। सो जुलाई पे मेरा ग्रेजुएशन वगैरह हो गया, जून पे ही हो गया था। जुलाई पे मेरे फैम फ्लाइट्स हुए और अगस्त से मेरी प्रॉपर फ़्लाइट स्टार्ट हो गई थी। बहुत फ़्लाइट्स किए मैंने एयर इंडिया में, इंटरनेशनल्स भी किए हैं, डोमेस्टिक भी किए हैं। उस 1 महीना में ही मेरा आई थिंक 70-80 आवर्स क्रॉस हो गया था। सो अगस्त महीना तो पूरा पैक था। उसके बाद क्या हुआ, उसी बीच मैं जुलाई के एंड में हमारा एक वर्क चैट बोल के एक ऑफिशियल सोशल मीडिया है, कोलकाता बेस्ड क्रू का एक मैसेज आता है मेरे पास कि शी वांट टू गेट ट्रांसफर इन दिल्ली। एंड अगर कोई दिल्ली बेस्ड क्रू है तो वो कोलकाता का स्वॉप करना चाहता है। तो मैं खुद ही थी उसमें से एक। सो वी म्यूचुअली स्वॉप आर बेस विथ ईच अदर एंड वी मेल्ड एंड इट गॉट अप्रूव्ड एज वेल। आई वॉज सुपर हैप्पी कि वाओ, इट्स अ काइंड ऑफ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स।
कि बिना एफर्ट्स दिए ही मुझे कोलकाता बेस ट्रांसफ़र मिल गया। तो मेरा रिलोकेशन डेट था 6 सितंबर और उसका था 4 सितंबर। बट इसी बीच क्या होता है, 14 अगस्त को, आई थिंक मैंने ये ऑलरेडी बोल दिया है, ये तो एकोमोडेशन का वीडियो है, एनीवे मैं कहाँ जा रही हूँ, कोई बात नहीं। सो अभी जैसा कि अगर आपको नहीं पता तो मैं शॉर्टली बोल देती हूँ कि फिर मेरा वाला जो ट्रांसफ़र था वो कैंसिल हो गया, बट उसका कैंसिल नहीं हुआ, वो अभी दिल्ली आ गई है। बट मेरा ट्रांसफ़र इसीलिए, सॉरी, मेरा कैंसिल इसीलिए हो गया क्योंकि अभी इंटरनली एयर इंडिया से मैं एयर इंडिया एक्सप्रेस में ट्रांसफ़र हो गई हूँ। सो मेरा अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ ट्रेनिंग चल रहा है और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हमें 1 मंथ का एकोमोडेशन स्टे दिया है गुड़गांव में, जो कि ट्रेनिंग सेंटर के एकदम पास तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ गुड़गांव में ही है और ट्रेनिंग सेंटर भी गुड़गांव है। सो गाज़ियाबाद से ऑब्वियसली इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि गाज़ियाबाद से दिल्ली तक इट्स क्वाइट मैनेजेबल, बट गाज़ियाबाद टू गुड़गांव इज़ फार वेरी फार। सो मैंने होटल स्टे लिया एंड अभी मैं फ़िलहाल यहीं पे हूँ गुड़गांव के एकोमोडेशन में। एंड या दिस वाज ऑल अबाउट द एकोमोडेशन जर्नी ऑफ माइन एंड आई एम थैंकफुल कि मुझे इतने अच्छे रिलेटिव मिले हैं। लकीली मुझे बुआ का घर यहीं पे है, बट स्टिल घर तो घर होता है, बट वो भी घर ही है, सेकेंड होम है मेरे लिए। एटलीस्ट दिल्ली में मैं जब बेस है मेरा, तो मुझे एटलीस्ट ये है कि मैं अकेले यहाँ पे नहीं हूँ, मेरा फैमिली भी मतलब है यहाँ पे, फैमिली मेम्बर्स। बट कभी कभी मुझे बहुत होम सिक होता है, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ही होम सिक मैं फील करती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली होम इज़ अ कम्फर्टेबल प्लेस फॉर मी। आई लव स्टेइंग एट होम एंड आई एम नॉट अ वेरी आउटिंग पर्सन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको जो मतलब काफ़ी लोगों को ये पसंद नहीं आता है, बट आई डोंट केयर anyway. So yeah, this was all about my accommodation journey and I am praying hard कि मुझे जल्दी से कोलकाता बेस मिल जाए एंड ताकि मैं अपने घर से काम फ़्लाइट्स ऑपरेट कर सकूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो इस वीडियो से, देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन है तो कमेंट में क्वेश्चन भी पूछ लीजिएगा एंड टेल मी द टॉपिक कि कौन से टॉपिक में आपको और वीडियोस चाहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय, जय हिंद, फ्लाई हाई एंड सबको अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।